नवरात्रि स्पेशल शुभ निशुभ वध की कथा। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में सुख शांति थी, लेकिन अचानक वहां अंधकार छा गया। दो असुर भाई शुभ और निशुभ ने कठोर तप किया और वरदान पाया कि उन्हें कोई देवता या राक्षस नहीं मार सकेगा। वरदान पाते ही उनका घमंड बढ़ गया। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्रदेव सहित सभी देवताओं को हराकर बाहर निकाल दिया। देवता बेचारे धरती पर भटकने लगे। उनकी शक्ति और सामर्थ्य छिन गई थी। सब दुखी होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और विनती की, भगवान हमें इस अत्याचार से बचाइए। इन राक्षसों ने स्वर्ग और हमारी सारी संपत्ति छीन ली है। भगवान विष्णु और शिव मुस्कुराए और बोले, अब केवल नारी शक्ति ही इनका अंत कर सकती है। इतना कहते ही सभी देवताओं की शक्तियां एक साथ प्रकट हुई। इन शक्तियों से एक अद्भुत दिव्य देवी उत्पन्न हुई, माँ दुर्गा। उनके 10 हाथ थे। प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र थे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि तीनों लोक प्रकाश से भर गया। शुभ और निशुभ ने जब यह सुना कि एक देवी ने जन्म लिया है, तो वे अहंकार में हंस पड़े। उन्होंने दूत भेजा और कहा, हे सुंदरी, तुम हमसे विवाह कर लो। हम तीनों लोक के स्वामी हैं। तुम्हें ऐश्वर्य और वैभव देंगे। माँ दुर्गा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझे पराजित करेगा। यह सुनते ही शुभ और निशुभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी विशाल सेना भेजी। युद्ध शुरू हुआ। माँ दुर्गा अकेली थी, लेकिन उनके सामने असुरों की लाखों की सेना टिक नहीं पाई। हर वार से हजारों राक्षस धराशायी हो जाते। तभी राक्षसों ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति चंड और मुंड को युद्ध में उतारा। माँ दुर्गा ने उनके प्राण हर लिए। इसी कारण उन्हें चामुंडा देवी कहा जाने लगा। आखिरकार स्वयं शुभ और निशुभ युद्ध के लिए उतरे। युद्ध कई दिनों तक चला। चारों ओर गर्जन, बिजली और युद्ध की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। अंततः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से दोनों असुर भाइयों का वध कर दिया। देवता पुनः स्वर्ग लौट आए और सबने मिलकर माँ दुर्गा की स्तुति की। उस दिन से माँ दुर्गा को असुरों का संहार करने वाली और धर्म की रक्षक कहा जाने लगा। कहानी की सीख, अन्याय और अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। नारी शक्ति अपार है, उसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए। संकट में धैर्य और साहस सबसे बड़ा हथियार है। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।